Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. In last videos हमने आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया था और इस वीडियो में आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के आगे की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल की मेजर इक्वल है तो आपको उसके प्रत्येक एंगल की मेजर फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम दैट, सबसे पहले हमने माना लेट द मेजर ऑफ ईच ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दोनों एडजेसेंट एंगल का मेजर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हम पहले उसको एक x मान लेते हैं, दूसरा भी ऑटोमेटिकली x ही होगा। सपोज मान लीजिए ये आपके a और b दो एडजेसेंट एंगल हैं तो a भी x होगा और b भी x होगा। और यू नो द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री बिकॉज़ दे आर सप्लीमेंट्री, सो देयरफॉर x plus x equal to 180 degree. Adjacent angles are supplementary. Adjacent angle of parallelogram are supplementary, and therefore 2x, x and 2x equal to 180. By solving it, x equal to 180 upon 2. That's why x equal to कितना आएगा 90 degree. X equal to 90 degree because opposite angles of parallelogram are also equal. So angle A equal to angle C. Because opposite angles A equal to C equal to x. That value is 90 degree, and angle B and angle D also equal. So angle B equal to D equal to x. That value is 90 degree. Therefore, opposite angles of parallelogram are equal. It is the reason. Hence, the measure of the each of the angle of parallelogram. आप देख रहे हैं सभी angles की value कितनी आ रही है, 90 degree आ रही है. So we have written 90 degree. और right angle भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. Next question number 7 में ये कह रहे हैं, in the following, in the adjacent figure hope is a parallelogram, find the angles measure x y z, state the property you use to find them. आपको एक फिगर दिया हुआ है होप नाम से और उसमें करस्पॉन्डिंग मेजरमेंट दी हुई है और उसमें जो वैल्यूज अननोन वेरिएबल्स दिए हुए हैं x y z, उनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप देखिए ये आपको फिगर दिया हुआ है HOPE, होप दिया हुआ है और इसमें आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ये वाला x है ये इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज़ दीज आर अपोजिट एंगल है। सो वी हैव रिटन एंगल HOP इक्वल टू एंगल HEP। HOP ये एंगल HEP एंगल के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। HOP मींस दैट्स वन, HEP हमारा कितना है x है, तो इसका मतलब HOP भी हमारा x ही होगा। आफ्टर दैट HOP और 70, इधर कोई नाम नहीं दिया है, नहीं तो हम इसका पूरा नाम लिख सकते थे, तो हमने सीधे 70 ले लिया है। HOP प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। यहाँ पर एक लीनियर पेयर बना है तो इसकी हेल्प से HOP की वैल्यू कितनी x है, x रख देंगे, x प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। बाई सॉल्विंग इट x इक्वल टू 110 डिग्री। आफ्टर दैट बाई और 40 में आप देख रहे हैं ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इसको कट करती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो बाय दिस प्रॉपर्टी, since y equal to 40 डिग्री alternate interior angles, y की वैल्यू होगी 40 डिग्री। अब बात आती है z की वैल्यू कैसे निकलेगी। आपने लिखा एंड EHO, एंगल EHO ये फुल एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, PO ये वाला जो एंगल 70 के इक्वल। ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे ये दोनों। इस तरीके से ये जब दोनों इक्वल है तो हमारा कितना हुआ, ये हमने लिखा EHO इक्वल टू 70 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद EHO मींस आपका 40 प्लस z, 40 प्लस z इक्वल टू 70, सो z इक्वल टू 70 माइनस 40, दैट्स व्हाई z इक्वल टू 30। दैट्स व्हाई वी हैव फाइंड x इक्वल टू 110, y इक्वल टू 40 डिग्री एंड z इक्वल टू 30 डिग्री। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x y z। तो इसमें x और x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ r in सेंटीमीटर, ये सभी सेंटीमीटर मेजरमेंट दी है। तो पहला फिगर आपको हमने लिया है GUNS, गन्स लिया हुआ है। आप इसमें देख रहे हैं ये 3x है, 3y-1 है, ये 18 है और ये 26 है। आप जानते हैं कि अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यू नो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है जो इक्वल होती है। देयरफॉर 3x इक्वल टू कितना होगा 18 डिग्री,
सॉरी 18, जो अपोजिट साइड से इक्वल है तो 3x के इक्वल कितना होगा 18 होगा, तो x इक्वल टू 18/3, दैट्स 1 x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आफ्टर दैट फॉर y 3y minus 1 equal to 26 and 3y minus 1 equal to 26, by solving it 3y minus 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 26 plus 1 that's 1, 3y equal to 27, so y equal to 27/3, 27/3 हुआ, 3 से डिवाइड करेंगे तो y equal to 9, that's why x equal to 6 and y equal to 9 centimeter. Yes students, after that your second question of second part of it question, जिसमें आपको बताया गया है, ये आपको ये फिगर दिया हुआ है RUNS, उसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हुए दिखाए, जैसा कि हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट में आपस में डिवाइड करते हैं, तो इस प्रोसेस से जो बाई प्लस सेवन पार्ट है वो बाई 20 के पास इक्वल होगा, दैट्स व्हाई बाई प्लस सेवन इक्वल टू 20, तो बाई इक्वल टू हमारा कितना आ गया 13, सेवन हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बाई इक्वल टू 13 आ गया, यानी बाई इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका x प्लस वाई इक्वल टू 16 होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 16 पे y की वैल्यू कितनी है 13 वैल्यू पुट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, 9 में ये कह रहे हैं इन द एबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर द पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो आप देख रहे हैं RISK ये पैरेललोग्राम है, CLUE ये पैरेललोग्राम है, और दोनों में अब ये जो x इंडिकेट किया है इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने पहले क्या लिया है, सिंस इन पैरेललोग्राम RISK रिस्क में आपका जो पैरेललोग्राम रिस्क है इसमें हम देंगे, तो ये जो एंगल है ये और ये दोनों आपके क्या है एडजेसेंट एंगल है, तो आप लिखेंगे ISK प्लस RKS इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, तो देयरफॉर ISK की वैल्यू कितनी है आपकी फाइंड करनी है, और RKS की वैल्यू कितनी है 120 डिग्री है, और इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ISK इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद हमें निकालना ये वाला एंगल, ये एंगल इसके ऊपर होगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, से आपने लिखा QES, इस पूरे एंगल का नाम है UES ना QEC सॉरी UEC है, तो UEC इस एंगल के ऊपर होगा CLU के ऊपर, CLU के ऊपर अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो CLU आपको दिया हुआ 70 डिग्री, तो इसका मतलब UEC भी हमारा 70 डिग्री का ही है। अब हम ये दोनों एंगल फाइंड कर चुके हैं, तो ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो ये आपका एक सिंपल ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो हमने यहाँ लिखा सिंस ISK प्लस UEC प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे, ISK की जगह 20 रख दिया और UEC की जगह 70 रख दिया, प्लस x इक्वल टू 180, दोनों प्लस करेंगे 130 प्लस x, तो x इक्वल टू 180 माइनस 30 दैट्स 1, x इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल KLMN, 10th वन में ये कहा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ टू साइड्स आर पैरेलल, आपको इनमें ये फिगर ट्रेपेजियम कैसे है और इसमें कौन सी दो लाइन पैरेलल है, तो आपने देखा ये जो फिगर दिया हुआ KLMN, इसमें L और M एंगल दिए हुए हैं, आपने लिखा इन क्वाड्रिलेटरल KLMN सिंस एंगल L प्लस M इक्वल टू 80 प्लस 100 यानी 180, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो आप जानते हैं कि किसी दो लाइन को जब कोई एडजेसेंट दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट करे और एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो हमारा क्या होता है, वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, किन्हीं दो लाइन को जब ट्रांसवर्सल कट करे और वहां पर बनने वाले कोई इंटीरियर एंगल का सम हमारा कैसा हो 180 डिग्री हो, तो फिर वो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब L प्लस M का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो बट दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स, ये दोनों कोइंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, देयरफॉर KL पैरेलल LMN हो जाएगा, और KL पैरेलल MN होगा, तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड का पेयर पैरेलल होता है तो वो क्या होता है ट्रेपेजियम, दैट्स व्हाई KLMN इज ए ट्रेपेजियम। After that your question number 11 in which saying that find measure of angle C in figure 3.33 if AB parallel DC, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें AB पैरेलल DC दिया है और आपको एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये लाइन AB और CD पैरेलल है तो B और C का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, बिकॉज हमने आपको बताया था अगर किसी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है तो वो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
तो b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, b की वैल्यू पुट कर देंगे 120, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू 180, ट्रांसपोज करने पर c इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका 12 वाले क्वेश्चन में भी SP पैरेलल QR दिया हुआ है और आपको P और S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने लिखा है क्वाड्रेंटल PQRS सिंस SP पैरेलल RQ देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। P की जगह B की वैल्यू फाइंड करनी है और Q की वैल्यू कितनी है 130 है, तो उसे 130 रख दिया और इसके बाद एंगल P इक्वल टू आ गया 180 माइनस 130, तो P इक्वल टू कितना हुआ 50 डिग्री एंड एंगल R प्लस S इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। सो R की वैल्यू आपके पास क्या है, सिंबल 90 का बना हुआ है, यहाँ आप 90 रख देंगे, तो R 90 प्लस S इक्वल टू 180, तो S इक्वल टू कितना हुआ 180 माइनस 90, सो S इक्वल टू कितना हुआ 90 डिग्री। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश, इट इज एनफ फॉर टुडे एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। हैव ए गुड डे।